वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। जैन बच्चों, पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 24 में हम लोगों ने एनसीईआरटी से जुड़े कुछ सवाल को देखा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आज हम एम करीम वगैरह से कुछ सवाल करेंगे और फिर अगले पड़ाव में जाएंगे। अगला पड़ाव और भी महत्वपूर्ण है। अभी जो हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड 4 टाइप का प्रॉब्लम बेसिक रूप से किसी भी बुक्स में आपको मिलेगा, छोटे से छोटे लेवल में, बड़े से बड़े लेवल में। सिंपल प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर्मूला, मतलब पुटिंग गेटिंग जिसको बोलते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नेट फोर्स कैलकुलेशन, नेट फोर्स के कैलकुलेशन पे आधारित होगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, संतुलन अवस्था जिसको साम्य अवस्था भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है प्रॉब्लम, उस पे होता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम। तो 4 टाइप का प्रॉब्लम कूलम्ब्स लॉ पे आधारित बेसिक रूप से आपके आसपास मिलेगा। तो पहला हम देख रहे थे, जिसमें से 5 सवाल हमने किया, कुछ एस.सी. वर्मा का सवाल किया, कुछ एनसीईआरटी का किया, और अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा एम करीम का कुछ सवाल देख लेते हैं। 5 सवाल शायद हम किए थे, जो भी नंबरिंग है वो देख लीजिएगा। आज हम 6ठा सवाल करने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल एक एम करीम में है, वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसमें क्या क्या है, कहानी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये बोला गया है कि एक चार्ज है, ठीक है, दूसरा चार्ज है। एक चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है। ये बोला गया Q1 Q2 तो नहीं बोला, ये बोला है कि 2 चार्ज है और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स ऑफ 4 डाइन, मतलब 4 डाइन बल से या एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। और फिर क्या हुआ कि क्या किया कि कुछ देर के लिए इसको दोनों को वायर से जोड़ दिया, मतलब चार्ज वहीं पे है, वायर से क्या किया, जोड़ दिया। वायर से जोड़ दिया तो इसका मतलब चार्ज का आदान प्रदान होगा। अब अट्रैक्ट कर रहा है किस बात पर, तो फुल गारंटी है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अब कहता है, ये हम बता रहे हैं, अब वहां पे कह रहा है, फिर कह रहा है कि वायर से जोड़ दिया, फिर उतनी ही दूरी पे रखा, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। यानी स्टेप 2 के लिए अगर हम बात करें, अगला स्टेप, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूरी अभी भी कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अब कहता है ये दोनों एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है। पहले जो कर रहा था वो आकर्षित, अब कर रहा है विकर्षित। और कितने से, तो 2.25 डाइन से। तो कहता है कि इनिशियल चार्ज बताइए Q1 Q2 क्या होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। आपको लेंथ भी सेंटीमीटर, सीजीएस में फोर्स का सीजीएस डाइन होता है, तो सीजीएस में दिया हुआ है तो इसका मतलब सीजीएस फॉर्मूला लेके चलेंगे, अपना काम चल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोचते हैं, क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से चलते हैं। याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था, हमने ये बताया था अगर 2 चार्जेज हैं और उसको जब कनेक्ट करते हैं तो दोनों चार्ज का बंटवारा होता है, सिमिलर स्फीयर है। इसका मतलब है चार्ज जो दोनों पे आएगा, दोनों चार्ज को जोड़ के या उसमें 2 से भाग। इसका मतलब अब जो यहाँ चार्ज हो रहा है, एक मान लो पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। हमने क्या कहा था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बटे 2। यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बटे 2। तो दिक्कत, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पे Q1 चार्ज है, इस पे माइनस Q2 है, और जब दोनों को कनेक्ट कर दिए तो ये कंडक्शन मेथड से दोनों पे चार्ज का बंटवारा हुआ। अब दोनों पे, और ये भी बोला गया कि तार से जब जोड़े तो उसका जो कैपेसिटी है वो इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब तार जो है कोई चार्ज को रोका नहीं है, मतलब जो भी बटना है दोनों पे बढ़ जाएगा। तो हमने आपको बताया हुआ है, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं, दोनों चार्ज को जोड़ के 2 से भाग, तो Q1 प्लस माइनस Q2 बटे 2। तो जितना इस पर उतना ही इस पर। अब देखो कि इस पर अगर मान लो कि ये माइनस वाला ज्यादा होगा तो माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन होगा, अगर प्लस वाला ज्यादा होगा तो दोनों पे प्लस होगा तो रिपल्सन होगा। तो इसका मतलब है सब कुछ मिल रहा है। अब Q1 Q2 आपको निकालना है, ये आपका सवाल है। Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू व्हाट। वेरी सिंपल, जो सवाल है उसके हिसाब से हम चलते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 आपको क्या कर रहा था, याद कीजिए, फॉर सीजीएस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। याद है, सीजीएस के लिए फॉर्मूला होता है, और F का मान कितना दिया हुआ, 4। ठीक है, Q1 Q2 ये तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम प्लस और माइनस नहीं दिए, प्लस माइनस नहीं दिए क्योंकि मैग्नीट्यूड चल रहा है।
आई, आर स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर। अब ये नहीं करना है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम सीजीएस वाला फॉर्मूला लिए हैं, यहाँ भी सीजीएस यहाँ भी सीजीएस। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 चौके 16। इसका मतलब Q1 इंटू Q2 बराबर हो गया 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टेप 2 के लिए बात कर लेते हैं। स्टेप 2, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट मीन्स F इज इक्वल टू फॉर्मूला Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब तो फोर्स के जगह पर क्या लिखेंगे 2.25 बराबर Q1 का मतलब ये वाला चार्ज है, Q2 का मतलब ये वाला चार्ज, इसका मतलब दिस इंटू दिस हो जाएगा, यानी Q1 माइनस Q2 बटे 2 इंटू Q1 माइनस Q2 बटे 2 बटा आर स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 4, तो 4 गुने जब 2.5 कीजिएगा, ये 5 थोड़ा ज्यादा स्टाइल माना गया है, 4 गुने 2.5 कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 दूना 4, तो ये 4 तो 4 चौक ये दोनों गुना होगा, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 गुना जब इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। इसको ऐसे समझिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 2.5 तो हो जाएगा ये 9, और 9 को फिर 2 दूना 4, तो 9 चौके 36, और ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इंटू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सोल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 36, इधर भी रूट तो इधर भी रूट, इसका मतलब है Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। दोनों तरफ रूट ले सकते हैं, रूट इसका स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, 36 का वर्गमूल हो गया 6। अब यहाँ मैथमेटिक्स कहता है कि दोनों का गुणनफल दिया हुआ रहे, दोनों का अंतर दिया हुआ रहे, तो दोनों का अगर योगफल निकालें तो Q1 Q2 आसानी से निकल सकता है। दूसरा मेथड भी अपनाया जा सकता है, लेकिन ये मेथड हम बता रहे हैं कि आप 10th में चूंकि पढ़ चुके हैं, इसलिए चलिए जब याद रहे 10th क्लास को याद कीजिए थोड़ा सा। दोनों का गुणनफल दिया हुआ रहे, दोनों का अंतर दिया हुआ रहे, तो दोनों का योगफल निकाल करके आप दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब x इंटू वाई बराबर दिया हुआ रहे, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ रहे, x प्लस वाई निकाल करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं। कैसे देख लेते हैं ना, आप लोग याद किए होंगे Q1 प्लस Q2 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर को आप a माइनस b के होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2, मतलब यहाँ पर जो है प्लस 4 कर देना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लीजिए 16, इसलिए Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 10। अब कहोगे ये कैसे हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 16 चौके 64, 64 प्लस 36 कितना हो गया 100, इधर से स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब सेकेंड को नीचे देख लीजिए, Q1 माइनस Q2 बराबर कितना है 6, ये सेकेंड वाला है। आप 10th क्लास याद आ रहा होगा, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये खत्म, तो क्या हो जाएगा 2Q1, दोनों जुट जाएगा Q1 प्लस Q1 तो हो जाएगा 10 और 16, इसलिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा 8, नीचे जाएगा तो ये 8 हो गया, इसलिए Q2 बराबर। अब इस Q1 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिएगा काम चल जाएगा। अगर Q1 का मान हमारा 8 आया है तो Q2 का मान 8 नीचे जाएगा तो 8 गुना 16, 2 से कट जाएगा, एक तरीका ये है सोचने का। दूसरा हमने क्या कहा, Q1 का मान कितना आया है 8, ठीक है, हमको माइनस Q2 यहाँ है तो माइनस Q2 को उधर भेज दो प्लस Q2 और 6 को इधर भेज दो, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। तो या तो आप फर्स्ट में रखिए या तो आप सेकेंड में रखिए, किसी में रखिएगा तो काम चल जाएगा। कितना हो गया 2। अब याद कीजिए हमने क्या कहा था, यदि आप फॉर्मूला सीजीएस का लाते हैं, सारा डाटा सीजीएस में रखते हैं तो आंसर भी आपका किस में आएगा सीजीएस में। इसका मतलब है चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है स्टेट कूलम या ESU। इसका मतलब Q1 का मान आया 8 ESU और Q2 का मान आएगा 2 ESU। क्लियर। तो इस तरह से आप ये एम करेंगे बाबा का है एम के। अब एम के मतलब कुछ और मत समझ लेना, मोनिका वगैरह समझ लेता है सब, कहाँ कहाँ दिमाग होता है। एनीवे हम लोग बात करते हैं
कि आगे इस तरह के सवाल और कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कैसे कैसे मिल सकते हैं, और भी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में। इसको प्रिंट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए, एक सवाल है जो हम खुद से राइट कर रहे हैं। दो आवेशित वस्तु के बीच न्यूनतम बल कितना हो सकता है यदि उस दो पार्टिकल को हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। गौर करना है क्या बोल रहे हैं। दो आवेशित वस्तु के बीच, हालांकि 1 सेंटीमीटर थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है, 1 मीटर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। दो आवेशित वस्तु के बीच न्यूनतम बल कितना लग सकता है यदि उस वस्तु को हम 1 मीटर की दूरी पे रखें। तो याद कीजिए थोड़ा सा आवेश पर या क्वांटमीकरण सिद्धांत पर, किसी भी वस्तु पर मिनिमम जो चार्ज होगा वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा, या तो प्लस में या तो माइनस में, उससे तो कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्वांटमीकरण क्या कहता है, कम से कम ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन से कम का ट्रांसफर संभव है नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, पौने इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, तो जब भी ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब इस पर मिनिमम चार्ज किसी वस्तु पर कितना हो सकता है, आप नोट जा करके देखिए, हम बता चुके हैं। उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या तो प्लस में या तो माइनस में, उससे कम चार्ज किसी पिंड पर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए अगर हम बात करें, एक पार्टिकल आपका Q1 है, एक पार्टिकल आपका Q2 है, ये चार्ज पार्टिकल है, और दोनों के बीच का दूरी हमने क्या बोला, 1 मीटर, और मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, F मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब है कि मिनिमम चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे भी मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच रिपल्सन हो और दोनों के बीच आकर्षण हो। यदि दोनों प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन के बीच का हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का भी इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं। हालांकि हम वो बता चुके हैं, लेकिन हम निकाल के देखते हैं क्या है। चलिए, सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। ये तो एक साथ गीत गाता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। इसका वैल्यू याद कीजिए क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम छोड़ देते हैं। Q2 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बटा R² बोले तो 1 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम आपको एक डाटा बताए हुए थे, 1.6 इंटू 9 का वैल्यू होता है 23.04। आप जाके पीछे देख लीजिए, हम बता चुके हैं 23.04। ये किसके जगह पर आया, 1.6 इंटू 9 की जगह पे आया। अब पावर 1 का स्क्वायर बेच रहा है, है तो 1 रहे ना रहे बात बराबर है, -19 तो दोनों जुटेगा, -38 में से ये 9 प्लस वाला घटेगा, कितना हो जाएगा, -29। इसका मतलब ये है कि गुना में हो गया 10⁻⁻29 न्यूटन। आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर से याद कीजिए, हमने कहा था आपको इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो पॉइंट को हम बाएं खिसकाएंगे। बाएं खिसकाने का मतलब है इस वैल्यू को घटाना, इस वैल्यू को घटाने का मतलब है इस वैल्यू को बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब माइनस पावर रहे तो पावर 1 घटा देना, मतलब एक अंक बाएं खिसकाने के कारण यहाँ एक पावर घटा देंगे, मतलब 2.304 नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। यदि दो चार्ज बॉडी को 1 मीटर की दूरी पर रखें तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। क्लियर। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। 9 मीनिंग ऑफ 1 कूलम, क्या बोला है, मीनिंग ऑफ
1 कूलम चार्ज। मतलब एक चार्ज कूलम का, एक कूलम चार्ज का क्या मतलब, फोर्स के टर्म में इसको बोला है। ऐसे हम अगर डिफाइन करें चार्ज के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, तो ढेर सारे डिफिनेशंस बनेंगे, लेकिन यहाँ पे फोर्स के हिसाब से डिफाइन किया गया है। मतलब हमने बोला था कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का अगर ट्रांसफर हो जाए तो किसी पिंड पर 1 कूलम चार्ज डेवलप हो सकता है। किसी वायर में अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर जाए तो वो 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम बात करते हैं इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के वजह से 1 कूलम चार्ज डेवलप होता है, लेकिन हम यहाँ फोर्स के हिसाब से देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम फोर्स के हिसाब से देखना चाहते हैं तो क्या हम लेते हैं, सो देखिए इसका क्या बनाया, सिंस F = 1/4πε0 × Q1 Q2 R²। ठीक है, क्या किया गया कि Q1 का भी वैल्यू 1 कूलम लिया, दूसरा चार्ज भी 1 कूलम लिया और दूरी का वैल्यू 1 मीटर लिया। तब क्या देखा कि यहाँ पर मान लेते हैं Q1 = 1 कूलम, Q2 = 1 कूलम, R = 1 मीटर। ठीक है, ले तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9, ये हो गया 1 × 1/1 का स्क्वायर। ये तो बेचारा एक नजर आ रहा है, तो क्या हो गया टोटली 9 × 10⁹ न्यूटन। क्या शो करना चाह रहा है, सो ये करना चाह रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज यहाँ पे 1 कूलम है, एक चार्ज यहाँ पे 1 कूलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो F का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब ये कि अगर 1 कूलम चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर 1 कूलम का ही चार्ज रख दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब 1 कूलम इज दैट चार्ज which can act another 1 coulomb charge with the force of attraction or repulsion in magnitude 9 × 10⁹ Newton. If those charges are separated with a distance 1 meter. मतलब 1 कूलम चार्ज वह अमाउंट होता है जो जिसके कारण 1 कूलम का दूसरा आवेश 1 मीटर की दूरी पर हो तो वह 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल अनुभव करता है, आकर्षणात्मक या विकर्षणात्मक, और उसी चार्ज के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं 1 कूलम। ये एनसीईआरटी का है आपका क्वेश्चन टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरह से आप ढेर सारे सवाल इससे रिलेटेड देख सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल हम देखना चाहते हैं कुछ इस तरह से। मान लेते हैं एक सोडियम एटम है Na+, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर दिया और Na+ बना दिया, और दूसरा Cl-, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और दोनों जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये पता है ये हमारा अगर सोडियम का एटम है और ये हमारा क्लोरीन का एटम है, तो सेंटर से सेंटर इसका औसत त्रिज्या जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है 1.95 एंगस्ट्रम। दैट मीन्स इसको लगभग लिख लेते हैं 2 एंगस्ट्रम। इसका मतलब ये है कि चार्ज भी हम सेंटर से सेंटर मेजर करते हैं और दूरी भी सेंटर से सेंटर मेजर करते हैं। इसका मतलब ये है कि Na+ और Cl- जो है ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है। इसका मतलब है कि इस पर +E चार्ज होगा, और Cl- एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो -E चार्ज होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये लगभग कितना है 2 एंगस्ट्रम। तो कितना फोर्स दोनों के बीच लग रहा है, दैट मीन्स सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको आप बॉन्ड कहते हैं, तो हम वो निकालना चाहते हैं। तो F हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो ये तो एक साथ गिर जाता है हम बने तुम बने दूसरे के लिए, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19, और फिर से इसका वैल्यू माइनस नहीं रखेंगे, फिर से हम बोल रहे हैं प्लस और माइनस, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन को दिखा रहा है।
हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, परिमाण से मतलब है, तो इंटू में फिर यही लिखेंगे तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी का स्क्वायर इसको लगभग 2 एंगस्ट्रम लेके चलेंगे, 2 गुने एंगस्ट्रम का वैल्यू हम पीछे बता चुके हैं 10 पे पावर -10 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जितना तेजी से आप सोल्व कीजिएगा उतना बाबा बन जाइएगा। तो अब इसको हम 1.6 का स्क्वायर मतलब फिर से देखिए वो डाटा आपको काम कर रहा है। 1.6 का स्क्वायर का मतलब क्या 1.6 इंटू 1.6 इंटू में 9, इसका मतलब 1.6 का स्क्वायर इंटू 9 का वैल्यू हो गया 23.04 जो कि हम पीछे बता चुके हैं डाटा। अब यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 बटा में ले आइए। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। -19 का स्क्वायर तो -19 का स्क्वायर तो -38, -38 में से 9 चला गया तो -29, ये हो जाएगा आपका 10 पे पावर -29 और ये -10 का स्क्वायर बचा हुआ था क्योंकि 2 का स्क्वायर तो यहाँ आ गया था तो -10 गुना हो जाएगा -20, तो बटा में दे देते हैं 10 पे पावर -20। अब -20 इसका खत्म कर देगा, कितना बचेगा -9 और इससे इसमें भाग दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 पचे 20, 4 छक 24, 6 बार में तो बढ़ जाएगा, 4 पचे 20 पॉइंट ले लेते हैं। बचा कितना तो यहाँ 3 पर 30, 7 चौके 28, 2 30, 2 पर 4 24, 6 चौके 24, 5.76 इंटू कितना बचा यहाँ 10 पे पावर -9। ये लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द आंसर। मतलब ये कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के मॉलिक्यूल्स में दोनों एक दूसरे को इतने न्यूटन फोर्स से ये एक्सर्ट करता है और ये भले ही लग रहा है कि बहुत कम है लेकिन एटॉमिक लेवल पर ये बहुत बड़ा मात्रा है, मतलब बहुत बड़ा राशि है, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्म ले लेता है। और फिर जब हमको उसको तोड़ना होता है उसको हम एनर्जी देते हैं और एनर्जी देते हैं तो वह क्या हो जाता है पिघल जाता है, दैट मीन्स दोनों अलग हो जाता है। दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमने ढेर सारे सवाल देखे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नेट फोर्स कैलकुलेशन कैसा होता है, जो आपने पीछे देखा वो न्यूनो टाइप का सवाल। अब जो एपिसोड नंबर 26 होने जा रहा है वो इससे भी भयानक होगा, क्योंकि नेट फोर्स कैलकुलेशन अक्सर पूछता है बड़े एग्जाम में, जो आप चाहते हैं 11-12 के बाद जाना तो वो उस पर आधारित है। तो ये तो न्यूनो टाइप का सवाल है, इसमें कोई खास नहीं है, आप प्रॉपर वे में इसको देख लीजिए। जो नए सब्सक्राइबर हैं उसको बारीकी से देखिए कूलम्स लॉ। 14 एपिसोड से लेके 25 अभी जो बोल रहे हैं वहां तक देखिएगा तो आपको कूलम्स लॉ बारीकी से समझ में आ जाएगा। छोटा एग्जाम्पल पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो प्रॉपर वे में पढ़िए, ठीक है। तो तब तक के लिए सी यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, खुश रहें, जय हिंद।